साईं की बात। बच्चे, तुम्हारी चिंता जल्द खत्म होगी मेरे बच्चे। चिंता मत करो। तुम जिस चिंता में घुले जा रहे हो ना, वो तुम्हारी चिंता का समापन होने वाला है बहुत जल्दी मेरे बच्चे, बहुत जल्दी उसका समाधान तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे साईं तुम्हें जवाब नहीं दे रहे, तुम्हें कुछ बता नहीं रहे, तो वो ये वजह थी मेरे बच्चे कि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिखाना चाहता था, कुछ बताना चाहता था। इस वजह से मैं तुम्हें जवाब नहीं दे रहा था और तुम्हें लग रहा था कि शायद तुम्हारी बातें साईं तक नहीं पहुंच रही। ऐसा कभी नहीं होता मेरे बच्चे, कभी नहीं होता। अगर मेरा बच्चा दिल से, सच्चे मन से मुझे पुकार रहा है, मुझसे कुछ कह रहा है ना, तो वो मेरे कानों तक जरूर जरूर पहुंचता है मेरे बच्चे, जरूर पहुंचता है। और सुनो, अभी हाल ही में ना तुम्हारे साथ एक ऐसा कुछ होगा जिससे तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। जो तुम्हारे लिए हो रहा है मेरे बच्चे, तुम देखना, तुम उसे पाकर ना बहुत बहुत खुश होने वाले हो मेरे बच्चे। अब तक जो तुम्हें मिला वो सिर्फ चीजें थी, लेकिन अब जो तुम्हें मिलेगा ना, वो तुम्हारे जिंदगी से जुड़े हुए शख्स की याद है। कुछ ऐसी प्यारी चीज है जो ना तुम बहुत संभाल कर रखोगे। तुम देखना, कुछ ऐसा तुम्हारे पास आने वाला है जिसे तुम पाकर ना बहुत बहुत खुश होने वाले हो, बहुत बहुत खुश होने वाले हो। और ये क्या, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये क्या मेरे बच्चे, इतना आलस्य कैसे आ गया तुम्हारे अंदर। तुम तो अपने काम के प्रति इतने ज्यादा चीजों को रखते थे, अपने काम को पहले देखते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया है तुम्हें। माना कि कुछ चीजें, कुछ लोग तुम्हारे जिंदगी में जुड़ गए हैं, कुछ नए लोग, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना जो तुम्हारा काम है उस काम को ही तुम करना छोड़ दोगे। जानते हो ना, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीवन यापन उस काम की वजह से ही होता है। जो उससे वेतन आता है उसी से तुम अपना घर चलाते हो, उसी से चीजें करते हो। फिर वो सब कैसे कर पाओगे। जब वो कम होता जाएगा फिर तुम मेरे पास सीधा भागकर आओगे, शिकायत करोगे मुझसे कि साईं आपने ऐसा क्यों किया। देखो मेरे बच्चे, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, मैं रास्ते दिखाता हूँ अपने बच्चों को। माना कि तुम्हारी जिंदगी में अच्छी चीजें हैं, तुम्हें खुशी मिलती है, मैं मना नहीं कर रहा, खुश रहो ना। किसने मना किया खुश रहने के लिए। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, अपनी दिनचर्या को इस तरीके से बनाओ कि तुम अपना काम भी कर सको और तुम जो जीवन में तुम्हारे लोग शामिल हैं उन्हें भी तुम वक्त दे सको। मैं तो हमेशा कहता हूँ ना कि जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उन्हें वक्त दो, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम अपने काम को छोड़ दो। काम को सर्वोपरि रखो, उसके बाद में जो समय मिले ना उस समय को लगाओ ना तुम अपने लिए, उन लोगों के लिए, सबके लिए। अच्छे से रहो, घूमो फिरो, जो करना है करो, जो तुम्हारा मन है वहां जाओ, जो मन है वो खाओ, जो पहनना है वो पहनो, जो करना है करो। मैंने कब रोका तुम्हें, बोलो। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ ना कि अगर तुम काम पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। और सुनो, जो तुम्हारे घर में फूल है ना, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं ना फूलों के, उसमें से कुछ फूलों के रंग मिलाकर, यानी कि कुछ फूलों को मिलाकर, रंग बिरंगे फूलों को मिलाकर मेरी आज तुम एक माला बनाना। 21 फूलों की माला वो होनी चाहिए। और उस 21 माला के साथ जब तुम एक एक फूल को पिरोगे ना अपने हाथों से, तो उस वक्त एक एक फूल के साथ इस बार तुम्हें मेरा गायत्री मंत्र करना है। मेरा साईं गायत्री मंत्र तुम्हें करना है मेरे बच्चे। अगर याद नहीं है तो याद करो अभी, और मेरी माला तुम बनाओगे ना। और ये साईं गायत्री मंत्र मैं तुमसे यूं ही नहीं करवा रहा, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो अगर मैं तुम्हें कोई सेवा देता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। पर वो क्या है ना, मैं अपनी भक्ति के साथ साथ तुमसे वो सेवा करवाता हूँ, तुमसे वो चीजें करवाता हूँ जिससे कि आने वाली चीजें है ना वो तुम पर प्रभावित ना हो और तुम्हें भी ना आसानी हो मेरे काम को करने में। जब तुम मेरे कामों को करोगे ना बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से, तो तुम पर आए हुए हर संकट को मैं टालता जाऊंगा। तुम्हारा मन भी लगेगा और तुम्हें ये भी नहीं लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें आनंद आएगा। जब तुम खुद अपने हाथों से माला पहनाओगे, मुझे पहनाओगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो, तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो और किसी का मन है तुम्हारे हाथ का खाना खाने का, वो बहुत बार तुमसे कह चुका है कि तुम्हारे हाथ से खाना खाना है, तो बनाकर खिला दो ना कभी ना कभी। देखो, ये मत सोचो कि कभी कोई त्योहार आएगा, कभी कुछ आएगा। किसी को कुछ खिलाने का ना कोई वक्त, कोई समय नहीं होता मेरे बच्चे। इंसान तो हर रोज खाता है ना, सुबह दोपहर शाम। तो जब तुम्हें ठीक लगे तो उन्हें अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाना।
वो बहुत दिनों से कह चुके हैं मेरे बच्चे, लेकिन तुम बार बार भूल जाते हो। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत व्यस्त रहते हो। और सुनो, जो मुकदमा चल रहा है ना, मुझे पता है, पर वहां होना जाना कुछ भी नहीं है। चाहे सामने वाला कितने भी हाथ पैर मार ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। डर क्यों रहे हो तुम? अगर सब कुछ तुम्हें लगता है कि उनके साथ हो चुका है तो तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो चाहे कितने भी गवाह खट्टे कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, फैसला तो मेरे हाथ में है ना। सबसे बड़ी अदालत तो मेरे पास है। मैं हूँ उस अदालत का मुखिया। मैं करूंगा उसका फैसला। क्यों चिंता करते हो तुम? सब कुछ मेरे हाथ में है। वो संसारिक मेरे बच्चे जगह है और मैं ब्रह्मांड नायक हूँ। तुम डर किससे रहे हो? डरना तो उन्हें चाहिए कि वो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि तुम पर किसी न किसी का आशीर्वाद जरूर है, क्योंकि वो हर बार कुछ ना कुछ करते हैं और हर बार तुम बच जाते हो। हर बार तुम्हें मैं बचाता हूँ, ये कहीं ना कहीं जानते हैं वो, लेकिन फिर भी वो गलतियां कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब बारी मेरी है, अब मैं जवाब दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम आराम से बैठो और ना ज्यादा कुछ भागदौड़ करने की जरूरत नहीं। इधर उधर मत भागो। मैं संभाल लूंगा, ठीक है? जो भी होगा अच्छा सा होगा, तुम्हारे पक्ष में होगा। इतना निश्चिंत रहना, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा बाबा है तुम्हारे साथ। और अगर कभी घबराहट हो, कभी लगे कि हाँ तबीयत ठीक नहीं है, तो तुरंत में उदी जल लो। उदी जल लोगे तो मन शांत रहेगा, और उदी जल लेने के बाद ना 5-10 मिनट आराम करा करो, ठीक है? इससे तुम्हारी घबराहट खत्म हो जाएगी और जो तुम्हारे पसीने छूटते हैं ना, ये भी नहीं होंगे। तुम आराम करो, मैं आऊंगा तुम्हारे पास, तुम्हारे सर पर हाथ रखने आऊंगा। थोड़े ना साफ सुथरे परिवेश में रहा करो मेरे बच्चे। माना कि तुम्हारे आसपास के लोग साफ सुथरे नहीं हैं, लेकिन तुम तो साफ सुथरे तरीके से रह सकते हो ना। तुम तो अपनी जगह को साफ कर सकते हो, खाने को अच्छे से साफ सफाई से बना सकते हो। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, अगर तुम कोशिश करोगे ना साफ सफाई से रहना, तो इससे क्या होगा, तुम रोग मुक्त रहोगे। रोग तुम्हारे आसपास भी भटकेंगे नहीं मेरे बच्चे। जो इंसान सफाई से रहता है ना, उसके आसपास रोग नहीं आते। ध्यान रखना इस बात को। और साफ सफाई से रहने का एक और कारण है कि इंसान तनाव मुक्त रहता है। तो इस बात को गांठ बांध लो मेरे बच्चे कि तुम्हें साफ सफाई से रहना है, अच्छे अच्छे विचारों को अपने मन में डालना है। और खास तौर पर जब तुम खाना बनाते हो ना, उस वक्त तो तुम्हें अच्छा ही विचार रखना है। और अगर अच्छे विचार तुम्हारे मन में नहीं चलते ना, तो खाना बनाते वक्त या कैसे भी मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे भजन सुनने हैं, मेरा कष्ट निवारण मंत्र सुन लो, कुछ भी सुन लो, स्तवन मंजरी सुन लो, और नहीं तो साईं सा चरित्र का कोई अध्याय ही सुन लो। देखो, तुम कहते हो ना कि मैं साईं सा चरित्र सुन सकता हूँ। हाँ मेरे बच्चे, तुम सुन सकते हो। देखो, मेरा काम है कि साईं सा चरित्र के शब्दों को तुम तक पहुंचाना, तुम्हारे अंदर आत्मा तक पहुंचाना। वो चाहे तुम खुद पढ़ो या किसी के द्वारा तुम्हारे कानों के अंदर जाए, बात तो वही है ना। जा तो तुम्हारे अंदर रहा है ना। मेरे लिए तो वो है कि जो तुम्हारे अंदर जाए, जो तुम्हारे आत्मा को प्रवेश करे और तुम्हारी आत्मा को सुकून शांति पहुंचाए, तुम्हें शांति पहुंचाए और तुम्हारे मन को पवित्र करे। वो शब्द, वो कथाएं मेरी जो मैंने लिखी है ना, मैंने खुद से लिखवाई हैं। ये मत समझना कि वो किसी ने लिखी हैं, मैंने वो खुद से लिखवाई हैं मेरे बच्चे। वो मेरी खुद की कथाएं हैं, जिन पर अगर तुम विश्वास करोगे ना, अगर तुम्हें मेरी कथाओं पर थोड़ा भी विश्वास होगा ना, तो तुम्हारे जिंदगी में भी वैसे ही लीलाएं होंगी जैसे कि तुम पढ़ते हो। और पढ़ते पढ़ते कभी तुम्हारे मन में आता है ना कि साईं आप ऐसे ऐसे भी करते थे, तो मेरे साथ भी करूँ ना? तो करूंगा ना, किसने मना कर दिया? मैं तो करूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन वो विश्वास तो लाओ जो मेरा उन भक्तों में था, जो वैसे भक्त थे मेरे, जो मुझ पर इतना दृढ़ विश्वास रखते थे। तो वैसा भक्त तुम बनो ना, वैसा विश्वास तुम जागृत करो ना, तो ऐसी लीलाएं तुम्हारे साथ में भी होंगी, जरूर होंगी। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।